हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्रीसियस समय है और ये रिवीजन का समय, इसे रिवीजन करवा रही हूँ आपको वीडियो के थ्रू। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स के मध्य प्रदेश के खेलकूद और भारत के खेलकूद, जो इतने भी फाइनल जीता है, जो भी जिनको भी पुरस्कार मिला है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान पाया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है। आपसे पूछें प्रथम कौन है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां स्थान आया है 36वें राष्ट्रीय खेल में। दूसरा है, बीसीसीआई अंडर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीती है। अंडर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता मध्य प्रदेश ने जीती है। ये बीसीसीआई की थी, भारत की थी। और तो अंडर 19 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता किसने जीती है, मध्य प्रदेश ने। भोपाल की एकता डे ने कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स की 2000 मीटर स्टीपल चेंज में रजत पदक जीता है। एकता डे ने कुवैत में जीता है, रजत पदक जीता है, एथलेटिक्स में जीता है और स्टीपल चेंज प्रतियोगिता में। कहाँ की है एकता डे, भोपाल की। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट की उप कप्तान कौन बनी है, सौम्या तिवारी बनी है अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई, भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा कहाँ पे हुई, जबलपुर में। शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा, भोपाल में। 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होगी, भोपाल में। सत्येंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले तैराक बन गए हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो दूसरा बन रहा है शिवपुरी में और पहला है ग्वालियर में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ऐश्वर्या प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता। अनुषा कुटुम्बले इंदौर की हैं, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, अनुषा कुटुम्बले। रूसा तंबर भोपाल ने कॉमनवेल्थ कराटे में चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक जीता। प्रियांशी प्रजापति ने बुल्गारिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। प्रियांशी ने कांस्य पदक जीता है और बुल्गारिया में जीता है और कुश्ती में जीता है। कल्पना गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ये खरगोन की हैं, इटली में ये प्रतियोगिता हुई थी। विवेक प्रसाद इटारसी के हॉकी खिलाड़ी हैं। अद्वैत पागे इंदौर के स्विमर हैं। क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार शहडोल की हैं, इन्होंने जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा भाग लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए डिप्टी सेफ मिशन महाप्रबंधक भारतीय टीम नियुक्त किया है अनिल धूपर। रुबीना फ्रांसिस ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। पूजा ओझा जो कि भिंड की हैं, इन्होंने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। लिखो या ऐसा कर सकते हो, पूजा केन से भिंडी लाती है, तो भिंड की हैं और पैरा कैनो चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए थे, उसमें मलखम्ब में चैंपियन कौन रहा था, मध्य प्रदेश रहा है। रणजी ट्रॉफी खेलने वाली मध्य प्रदेश टीम कौन सी टीम बन गई है, 20वीं टीम बन गई है, जीतने वाली, सॉरी, अभी 2021-22 का रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है और 20वीं टीम बन गई है। कपित परमार सीहोर ने इम्सा जूडो ग्रैंड प्रिक्स में कांस्य पदक जीता है। और जो कपित परमार है, कपिल नाम है इनका, कपिल परमार जो हैं वो दृष्टिबाधित हैं और जूडो के हैं ये खिलाड़ी, और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। प्रियांशु रजपत कहाँ से संबंधित हैं, धार से। 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, भोपाल में हुई है। क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स कहाँ खोली गई है, भोपाल में खोली गई है। और हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स भी कहाँ पर हुई है, 12वीं जो सीनियर हॉकी वुमेन्स हुई है वो कहाँ पर हुई है, भोपाल में हुई है। और इसमें विजेता उड़ीसा टीम रही है। भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में ये हुई है और इसमें उड़ीसा जीता है, याद रखिएगा, हॉकी में। क्रिकेट इंडिया ऑफ पठान्स कहाँ हुआ, भोपाल में। श्रेया अग्रवाल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड 2022 में स्वर्ण पदक जीता। भोपाल की बाइसिकल मेयर किसको बनाया गया, प्रवीण रूपकाल को। भोपाल का बाइसिकल मेयर बनाया प्रवीण रूपकाल को। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में आर्यन सेन ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक जीता, राधा रजत पदक। देखो ये भी एशियन फेंसिंग का है, ये भी एशियन फेंसिंग से, लेकिन प्रज्ञा ने इसमें रजत पदक जीता है और आर्यन ने इसमें कांस्य पदक जीता है। दोनों ही फेंसिंग के हैं खिलाड़ी। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, भोपाल में। कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी कावेरी डीमरी कहाँ की हैं, सीहोर की हैं कावेरी डीमरी। अब्दुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है, भोपाल में हुआ है। विनीता नेरी कौन सी खिलाड़ी हैं, विनीता नेरी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, याद रखो। कोई विनीता नाम की लड़की आपकी सहेली हो, उसको रिलेट करके याद कर लो कि ये फुटबॉल खिलाड़ी है। पूनम शर्मा दृष्टिबाधित मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, भोपाल की, और दृष्टिबाधित हैं पूनम शर्मा और मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, ये ध्यान रखना। रोहित यादव बुसू खिलाड़ी हैं, गुना के। रोहित कहाँ का है, रोहित गुना का है और बुसू खिलाड़ी है और गुना के हैं।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अभी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रही हूँ, स्टेटस पर डाल रही हूँ। स्टेटस के लिए 6260190944 पर हाई लिख कर भेज दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जी। जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी ई बुक आप परचेज़ भी कर सकते हैं 25 रुपये में। रोहित यादव बुसू खिलाड़ी हैं, गुना के। टेनिस कोच साजिद लोधी जो हैं वो इंदौर के हैं। साजिद लोधी कहाँ के हैं? इंदौर के हैं और ये टेनिस के कोच हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? सावज। ईरानी कप किसने जीता? रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। ईरानी कप जो रणजी ट्रॉफी विजेता होते हैं और शेष भारत के बीच होता है। ईरानी कप को शेष भारत नहीं जीता है, मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच हुआ था। कप्तान थे शेष भारत के मयंक अग्रवाल। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में हुआ। उप विजेता रहे इसमें मध्य प्रदेश रहे और मध्य प्रदेश के कप्तान थे यहाँ पे हिमांशु मत्री। प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी अग्रवाल रहे थे, यशस्वी जायसवाल रहे थे, ये जो ईरानी कप हुआ था इसमें। अद्वैत पागे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वां स्थान पाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुस्कान खान ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये मुस्कान खान शिवपुरी की हैं, याद रखिएगा। मुस्कान खान शिवपुरी की हैं और इन्होंने कांस्य कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऊषा तामत कराटे की हैं, भोपाल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। निहारिका भी कराटे की हैं और ये ग्वालियर की हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। प्रज्ञा सिंह फेंसिंग अभी मैंने करवाया था, भोपाल की, इन्होंने रजत पदक जीता। ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 इंदौर में हुआ है, इसमें विजेता भारत टीम रही है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। भोपाल के सोनू गोलकर दिव्यांग क्रिकेटर हैं। ग्वालियर के धनंजय दुबे ने डेफ ओलंपिक टेनिस में रजत पदक जीता है। किसने? ग्वालियर के धनंजय दुबे ने जीता है डेफ ओलंपिक में। मतलब डेफ ओलंपिक कौन है? ग्वालियर का है, याद रखिएगा। टीटी नगर स्टेडियम में मार्शल आर्ट भवन में 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और मध्य प्रदेश के 12 मुक्केबाजों ने भाग लिया। हरदा की ज्योति रात्रे ने माउंट एकाकागुआ पर तिरंगा फहराया। छिंदवाड़ा की प्रिया शर्मा ने चेन्नई मैराथन जीता। ये पूछ सकते हैं चेन्नई मैराथन किसने जीता है? प्रिया शर्मा ने जीता। इंदौर के अवनीश तिवारी ने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ओम सोनी हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश केमकर हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभिलाष खांडेकर। बुसू एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं एन.के. त्रिपाठी। फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं त्रिलोक चंद्र कोचर। फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मुस्कान सोंदिया। भोपाल जूडो खिलाड़ी हैं, इनका चयन जूडो खिलाड़ी के रूप में हुआ है जो चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। तो याद रखिएगा मुस्कान सोंदिया, अलग अलग मुस्कान है, एक मुस्कान खान है और एक मुस्कान सोंदिया है, एक और मुस्कान है जो शूटर है, तो अलग अलग हैं, इनको अलग अलग याद रखिएगा। चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में इन्होंने भाग लिया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक कौन हैं? अद्वैत पागे हैं, ये उज्जैन के हैं अद्वैत पागे। विनीता नेडी छिंदवाड़ा की फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको फेयर प्ले अवार्ड भी दिया गया है। धनंजय दुबे दिव्यांग टेनिस खिलाड़ी हैं। सुदामा चक्रवर्ती कटनी की हैं और नेत्र दिव्यांग खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर जर्मनी में फिल्म बनाई जा रही है। गौरांशी शर्मा भोपाल की बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी हैं। गौरांशी शर्मा क्या हैं? दिव्यांग खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं ये दिव्यांग खिलाड़ी? बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये। अगला है प्राची यादव, ग्वालियर की हैं, ये पैरा कैनो खिलाड़ी हैं। प्रज्ञा सिंह तलवारबाजी की तलवारबाज हैं। प्रज्ञा सिंह क्या करती? तलवाई फेंसिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है। नरसिंहपुर में हॉकी टर्फ बनेगा। मिनी स्टेडियम इटारसी, खुरई और पुनासा में प्रस्तावित हैं। इंदौर के बीजलपुर में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? इंदौर के बीजलपुर में। इंदौर में स्विमिंग व कुश्ती एकेडमी बनेगी। रीवा में आउटडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। नानाखेड़ा स्टेडियम उज्जैन का दूसरा नाम क्या है? नानाखेड़ी स्टेडियम उज्जैन का दूसरा नाम है विजयाराजे स्टेडियम। इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण कहाँ पे हुआ? भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? भोपाल के नाथूबरखेड़ा में है। भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में खेली गई 12वीं हॉकी सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में उड़ीसा ने किसको हराया है? कर्नाटक को हराया है। टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर थे होशंगाबाद के, ये मध्य प्रदेश की हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। नीलकांत शर्मा भी मध्य प्रदेश हॉकी टीम के हैं। शिवेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। प्राची यादव ग्वालियर में हैं, ग्वालियर की हैं, इन्होंने कैनोइंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला, याद रखो।
प्राची जो है वो कैनोइंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। रुबीना फ्रांसिस ने पैरालंपिक में 7वां स्थान प्राप्त किया। पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप इंदौर ने जीता है। अशोक तिवारी भोपाल ने तुर्की में एशियन मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऋषभ सिंह का चयन हुआ है। जॉर्डन में जो आयोजित हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इसमें किसका चयन हुआ है? ऋषभ सिंह का। ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ कब हुआ है? भोपाल में हुआ है ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ। खजुराहो व मुरवाना में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ITF मेंस वर्ल्ड का कहाँ हुआ टेनिस का टूर्नामेंट का शुभारंभ? भोपाल में। जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसका चयन हुआ है? ऋषभ सिंह का चयन हुआ है। ऑल इंडिया पुलिस एक्वेटिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। सतना के रत्नेश पांडे को फिट इंडिया चैंपियनशिप घोषित किया। रणजी ट्रॉफी के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव भोपाल के हैं। शुभम शर्मा जो इंदौर के हैं, इन्होंने फाइनल मैच में शतक लगाया था। मैन ऑफ द मैच भी शुभम शर्मा ही रहे थे रणजी ट्रॉफी के। कोच चंद्रकांत पंडित थे। रजत पाटीदार जो थे, इन्होंने ओपन बल्लेबाजी की थी। मैच शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी थे। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे, मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता था। सबसे 36वें राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं उसमें कौन जीता था? आपको कमेंट में बताना है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे और इसमें पहला पदक किसने जीता है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शौर्यजीत हैं, गुजरात के हैं। ये मलखम्ब में इन्होंने सबसे कम उम्र में पदक जीता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट हैं हासिका रामचंद्र, कर्नाटका की। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? सर्विसेज को। 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुए थे, इसमें जो सबसे जो फर्स्ट टीम आती है उसको भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है सर्विसेज की। प्रभास जोशी पुरस्कार किसको मिला है? मुजाहिद बेग को मिला है। मलखम्ब खिलाड़ी हैं। 2 लाख रुपए इसकी राशि है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 से दिया जा रहा है। बलबीर सिंह कुशवाहा को दिया गया, 2 लाख रुपए की राशि है। विश्वामित्र पुरस्कार 40 वर्ष में दिया जाता है। परितोष शर्मा कराटे को दिया गया, ग्वालियर के हैं। विनय प्रजापति को भोपाल के हैं, कुश्ती में दिया गया। और मोहनलाल बम्बोरिया को मलखम्ब में दिया गया। विक्रम पुरस्कार अधिकतम 12 खिलाड़ी को दिया जाता है। बेंगलुरु के चिन्ना स्टेडियम में रणजी का फाइनल खेला गया था। रणजी ट्रॉफी 2022 में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावस था। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक कैनोइंग में जीते 12 और 9 पदक मलखम्ब में जीते। जबलपुर के अंचिता रोयली ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अंचिता रोयली वेट लिफ्टिंग में है, याद रखना। इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थे विवेक सागर जो प्रथम आए हैं। पूजा वस्त्रकार रजत पदक विजेता महिला क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया प्रथम आया है इसमें। तुलिका मान जूड़ा खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। विजय यादव जूडो ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। तो विजय यादव भी किस खेल के हैं? जूडो के। अद्वैत पागे को 7वां स्थान मिला है। विवेक सागर जो हैं उनको एकलव्य अवार्ड भी मिल चुका, अर्जुन भी मिल चुका और विक्रम अवार्ड भी मिल चुका। ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता। नीलाकांत शर्मा हॉकी मणिपुर के मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण लिया है। रुबीना फ्रांसिस पैरालंपिक में 7वां स्थान। चिंकी यादव शूटर जो हैं वो ISS वर्ल्ड कप में विश्व की नंबर 1 बन गई हैं। बबीता पटेल सीनियर एथलेटिक्स अकेडमी खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है एथलेटिक्स में। सुविधा भोंसले झाबुआ की सबसे युवा अंपायर हैं। देश की प्रथम महिला कैनोअर बन गई हैं प्राची यादव, पैरा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाली। और चिंकी यादव पहली शूटर बन गई हैं विश्व में नंबर 1। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं प्राची यादव के और चिंकी के। नरेंद्र हिरवानी हरियाणा क्रिकेट संघ में स्पिन कोच बन गए हैं। ICC वर्ल्ड कप ओमान में खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं अयान खान भोपाल के। अद्वैत पागे ने 36वें खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। गीतांजलि त्रिपाठी बुसु सतना ने अंतर्राष्ट्रीय बुसु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका केवट्स ये भी सीधी की हैं, ये भी बुसु खिलाड़ी हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। शिवानी छिंदवाड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीता है। शिवानी ने महिला कुश्ती में रजत पदक जीता है। सुदीति हुजेला ने घुड़सवारी में रजत पदक जीता है। सुदीति हुजेला भारत की पहली महिला घुड़सवार हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है। सौम्या तिवारी भोपाल ने अंडर 90 महिला क्रिकेट में भाग लिया। मध्य प्रदेश लड़कियों ने BCCI द्वारा आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप में कर्नाटक को हरा के जीती हैं मध्य प्रदेश की लड़कियां।
नैन्सी सोलंकी शूटर है, जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। इंदौर के प्रद्युम्न को कैनो सलालाम विश्व चैंपियनशिप में शामिल किया। जूडो खिलाड़ी कपिल परमार सीहोर के हैं। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खजुराहो और मुडवारा में बन रहा है। सुदामा चक्रवर्ती पर जर्मनी में फिल्म बन रही है। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश के जीके है। वर्ल्ड लाइनर 1000 वर्ल्ड लाइनर है, 60 रुपये की इसकी बुक है। आने वाली परीक्षा के लिए आप परचेस कर सकते हैं। ये आयोग का प्रश्नोत्तरी है। 900 आयोग के सुपर डुपर MCQ इसमें कवर किए। 199 की बुक है। अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अगली MPPSC के लिए प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। मेंस के नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, हैंड रिटन है, तो आप परचेस कर सकते हैं। ये हमारी यूनिट, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर के 557 सुपर हिट वर्ल्ड लाइनर है। 25 रुपये की इसकी बुक है। ये मासिकी है, त्रैमासिकी। अभी हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट खेल पुरस्कार के बारे में। यहाँ से तो आपको दिए, समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछे नहीं पूछना है, तो ध्यान से पूरा करते जाइएगा। पहला है रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? 2023 जीती सौराष्ट्र ने, 2022 जीती मध्य प्रदेश ने। 2023 का जो रणजी का संस्करण है वो कौन सा है? 88वां है। 1934 से मध्य प्रदेश खेल रहा है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश में हुए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीता है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया है, तो ये सभी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। इसमें जो अगर बात की जाए तो कौन प्रथम आया है, तो महाराष्ट्र शीर्ष पर आया है और महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते हैं। 161 पदक में से 56 इन्होंने जीते हैं गोल्ड, 55 इन्होंने जीते हैं रजत और 50 इन्होंने जीते हैं कांस्य। ये महाराष्ट्र ने जीते। अगर दूसरे स्थान पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर हरियाणा है। हरियाणा ने 128 पदक जीते हैं और 128 पदक में 41 गोल्ड जीते हैं, 32 इन्होंने रजत जीते हैं और 55 कांस्य जीते हैं। तीसरे स्थान पर हमारा है MP ने कुल 96 पदक जीते हैं। 96 पदक में से 39 गोल्ड जीते हैं, 30 रजत जीते हैं और 27 कांस्य जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग जगहों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है ताकि, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बता दूं तो इसका शुभंकर, चीता, आशा और मोगली था। मसाल अमरकंटक थी। इसमें कुल 27 खेलों को शामिल किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में और 3 नए खेलों को शामिल किया गया, कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलालाम और रोइंग। दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग का भी आयोजन यहाँ पे किया, मतलब इसका एक खेलो इंडिया गेम का एक जो था वो दिल्ली में भी किया गया था साइकिलिंग का। इसके अलावा जो महिलाओं की फुटबॉल हुआ था ये बालाघाट में हुआ था और योगासन और मलखम्ब उज्जैन में हुआ था। बैडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्ट ग्वालियर में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। नितिन वर्मा मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, कयाकिंग 200 मीटर और 1000 मीटर रेस में। तो नितिन वर्मा का याद रखिएगा 2 जीते हैं और सुधी गुप्ता और दीपेश लश्करी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत जीते हैं। सुधी गुप्ता और दीपेश ने। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? इसमें 161 जीते हैं। खेलो इंडिया गेम्स में द्वितीय के कौन आया है? हरियाणा आया है, इसने 128 जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है, आशा और मोगली। मसाल है अमरकंटक। 5वें संस्करण में पहली बार स्मार्ट मसाल का जो प्रयोग हुआ है ये पहली बार हुआ है स्मार्ट मसाल का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आया है, 96 पदक जीते हैं, 39 स्वर्ण जीते हैं। पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? पहला ICC का है और अंडर 19। BCCI का मध्य प्रदेश ने जीता है और ICC अंडर 19 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है वो भारत ने जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया है और ये अंडर 19 महिलाओं का ये प्रथम ही संस्करण है, मतलब ये प्रथम संस्करण है और यही पहला ही संस्करण अंडर 19 महिलाओं का हमारे भारत ने जीत लिया है। आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। याद रखो अंडर 19 जो महिला हुआ था वो भारत ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता है। ये कौन सा संस्करण है फीफा का? ये 22वां संस्करण है। फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या रहा था? लाइव रहा था, जो कि अरबी शब्द है। फीफा मैच की आधिकारिक मैच गेंद क्या थी? अल रिहला थी।
फीफा में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला है? लियोनस मेसी को मिला है। गोल्डन बूट का पुरस्कार किसको मिला है? फ्रांस के एम्बापे को मिला है। और गोल्डन ग्लव का पुरस्कार किसको मिला है? अर्जेंटीना के एमिलियानी को मिला है। गोल्डन ग्लव किसको मिला है? एमिलियानो अर्जेंटीना का। एम्बापे अकेले फ्रांस के हैं और लियोनस मेसी गोल्डन बॉल मिला है, तो ये याद रखिएगा। गोल्डन ग्लव मिला है एमिलियानी को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला किसने जीता है? महिला जीता है एरिना सबलेंका ने जीता है। ये बेलारूस की हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, एरिना सबलेंका, याद रखना नोवाक जोकोविच और एरिना सबलेंका। ऑस्ट्रेलियन में नोवाक जोकोविच और एरिना याद रखना, एरिना जीता है, एरिना ने जीता है। बिल्कुल बात मत करो, एरिना, नोवाक एरिना। ऑस्ट्रेलियन के बारे में नोवाक, ऑस्ट्रेलियन के बारे में नोवाक एरिना, है ना। फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता है? फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप। अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे फुटबॉल, फीफा, अभी हम पढ़ रहे हैं पुरुष हॉकी विश्व कप। तो हॉकी विश्व कप जीता है जर्मनी ने। किसको हराया है? बेल्जियम को। तीसरा स्थान कौन आया था? नीदरलैंड। याद रखो, जो हॉकी है वो हॉकी किसने जीता है? हॉकी जीता है जर्मनी ने। किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। और तीसरे स्थान पे कौन आया है? नीदरलैंड आया है। तो फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। हॉकी जल गया, ऐसे याद रखना, ये हॉकी है और हॉकी ऐसे जल गया है। जल गया है किससे? बेल, एक बेल आई थी तो बेल से जल गया है। तो जर्मनी जीता है बेल्जियम को हरा के, और तीसरा स्थान नीदरलैंड का है। FIA जो पुरुष हॉकी विश्व कप जो कि जर्मनी जीता है, वो कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। इसका संस्करण कौन सा था? ये 15वां था। और शुभंकर क्या था इसका? ओली था। जो भी फीफा का जो हॉकी विश्व कप हुआ है उसका शुभंकर क्या था? ओली शुभंकर था। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 पर फॉलो कर लीजिएगा। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर क्या था? ओली था। रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2022 किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। कहाँ पे हुआ था ये फीफा क्लब? ये मोरक्को में हुआ था। 19वां संस्करण है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? टेस्ट के रहे हैं बेन स्टोक्स। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी या पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है बाबर आजम को। किसको मिली है सर गॉरफील्ड ट्रॉफी? किसको मिली है? बाबर आजम को सर गॉरफील्ड ट्रॉफी मिली है। कौन को मिली है? गॉरफील्ड को मिली है। एक सेकेंड रुकिएगा। इसके अलावा रॉचिल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी या महिला, देखो पुरुष के लिए क्या होती है? सर गॉरफील्ड, तो जो बाबर आजम को मिली है। और महिलाओं के लिए होती है राचेल हीहो। ये किसको मिली है? नेट साइवर इंग्लैंड को मिली है। तो ऐसे याद रखो, महिलाएं ही करके हंसती हैं तो उनको हीहो प्लेटफॉर्म मिली है। और महिलाएं नेट भी चलाती हैं तो नेट साइवर भी उनको ही मिली है। तो महिला क्रिकेटर ऑफ नेट साइवर इंग्लैंड को मिला है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम आए हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड नेपाल के आसिफ शेख को मिला है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? आसिफ शेख को मिला है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? आसिफ शेख को मिला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन आया है? जम्मू कश्मीर आया है। विंटर गेम्स में कौन आया है? जम्मू कश्मीर आया है खेलो इंडिया विंटर गेम में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 2023 में प्रथम कौन आया है? जम्मू कश्मीर आया है। 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य के साथ विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर ने जीता है। में 26 स्वर्ण जीते हैं, 25 कांस्य जीते हैं और 25 ही रजत जीते हैं। आयोजन हुआ था विंटर गेम्स का गुलमर्ग में, तीसरा संस्करण था। भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का आयोजन किसने जीता है? जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। जीन एरिक वर्गेन। तो ये कैसे याद रखोगे इसको? देखो, सबसे पहले ये पहली फार्मूला ई रेस हुई थी हैदराबाद में हमारे भारत में, और तो किसने जीता है? जीन एरिक वर्गेन। एक जीन का वर्ग था जो खेलता था, उसने इसको जीत लिया है। तो जीन का वर्ग ऐसे याद करके याद कर लो। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है पुनेरी पल्टन को हराकर। प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है? पिंक पैंथर ने। ICC पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है। उपविजेता पाकिस्तान रहा था। 8वां संस्करण। बैडमिंटन टूर्नामेंट जो इंडिया ओपन हुआ था, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया का,
इंडिया ओपन हुआ है दिल्ली में। महिला ओपन जीता है दक्षिण कोरिया के एन सियांग ने। और पुरुष एकल जीता है कुनलवत वितदर्शन ने। कुनलवुत ही याद रख लो। पुरुष एकल जीता है कुनलवुत ने और महिला ओपन जीता है एन सियांग ने। ये बैडमिंटन का जीता है। भारत के 80वें ग्रांड मास्टर कौन बन गए हैं? देखो 78वें तो कौतिस मुखर्जी थे और 80वें भी बन गए हैं। 80वें बन गए हैं विघ्नेश। 80वें कौन बन गए हैं? विघ्नेश बन गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है? शरत कमल अचंता। कमेंट करके बताइए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। पहले इसको राजीव गांधी खेल पुरस्कार बोला जाता था, अब इसको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन खिताब किसने जीता है? तीसरी बार भारत ने जीता है। उस बार किसको हराया है? बांग्लादेश को। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है सौराष्ट्र ने। इसका उप विजेता है महाराष्ट्र। और इसकी 2021 की हिमाचल ने जीती थी। एक सेकेंड रुकिएगा। अगर हम इसकी 2021 की बात करें तो हिमाचल ने जीती है और 2022 की किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। दोनों याद रखना। और सौराष्ट्र ने इसने को महाराष्ट्र को उप विजेता रहा है इसमें महाराष्ट्र। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। कौन रहे हैं? ऋतुराज गायकवाड़ इसमें टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। और इसके पहले 2021 की हिमाचल ने जीती। तो ध्यान रखिएगा 2022 सौराष्ट्र ने जीती और 2021 जो है वो हिमाचल ने जीती। डेविस कप किसने जीता? डेविस कप 2022 जीता है कनाडा ने। कहाँ पे हुआ था ये डेविस कप? स्पेन में हुआ था। 110वां संस्करण है। 32वां थॉमस कप जो कि बैंकॉक में हुआ था ये भारत ने जीता है। उप विजेता रहा है इंडोनेशिया। सुल्तान जौहर कप जो कि हॉकी का टूर्नामेंट है ये भारत जीता है, मलेशिया में हुआ था। देखो इस बार थॉमस कप भी भारत के नाम है और सुल्तान जौहर कप, सुल्तान मूवी आई थी भारत के नाम ही है, तो सुल्तान जौहर कप भी भारत के नाम है, ऐसे याद रखना। 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता कौन है? सर्विसेज हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? सावज। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2 लोगों ने जीता है, एक तो विक्टर ने जीता है और एक अकाने ने जीता है। विक्टर मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट विक्टर और अकाने ने जीता है, याद रखना। विक्टर और अकाने विक्टर फाइनल में जीते और उप विजेता अकाने। स्पेनिश सुपर फुटबॉल कप किसने जीता है? मलेशिया विक्टर ने जीता, याद रखना विक्टर और मलेशिया। स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है स्पेनिश सुपर कप। क्रिकेट एशिया कप 2022 किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है, पाकिस्तान को हराया है। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 मैग्नस कार्लसन ने जीता है और ये नॉर्वे के थे। पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स, देखो ये 2 हैं, पुरुष अंडर 18 और महिला अंडर 18। पुरुष अंडर 18 जीता है मध्य प्रदेश ने, भुवनेश्वर में हुआ था हॉकी का। और महिला अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स हरियाणा ने जीता है, इसमें उप विजेता मध्य प्रदेश रहा था, तो ये ध्यान रखना है। और ये फिडे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पुरुष अंडर 18 मध्य प्रदेश, महिला अंडर 18 हरियाणा। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? अनीस गिरी ने जीता, 85वां संस्करण था। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट अदिति अशोक ने जीता। पहला सेन वॉन अभी हाल ही में डेथ हुई उनकी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके ही नाम पर एक अवार्ड रखा गया है मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये किसने जीता है? उस्मान ख्वाजा ने दिया है। फ्रेंड्स आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा सेन वॉन के नाम पे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, वो सभी लोग आप कमेंट करके बताइए। नहीं है तो थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए, इससे आपको याद भी हो जाएगा। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है जाग्रेब ओपन 2023 में। आयोजन कहाँ पे हुआ था? क्रोएशिया में हुआ।
फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेप्पन ने जीता है फार्मूला 1 रेस चैंपियनशिप। ऊपर वाला क्रोएशिया का भी याद रखना कि जाग्रेब ओपन में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता। कहाँ के थे ये? क्रोएशिया के, जाग्रेब में जीता। एक में अमन सहरावत ने गोल्ड भी जीता और एक में कांस्य भी जीता है। MRF फार्मूला 2000 वर्ग में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन का खिताब किसने जीता? साई संजय ने। 12वां महिला ODI विश्व कप 2000 किसने जीता है? वनडे जो महिलाओं का है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत में हुई, उपविजेता नेपाल हुआ और श्रीलंका में हुआ था और उपविजेता नेपाल रहा और भारत जीता है सैफ अंडर 17। टेनिस प्रीमियर लीग को जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने, पुणे में हुआ था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है और हिमाचल प्रदेश जो है उप विजेता रहा है। तो याद रखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखो। एक सैयद नाम का व्यक्ति है और वो मुंबई का है। सैयद नाम का व्यक्ति है और वो कहाँ का है? तो सैयद नाम का व्यक्ति मुंबई का है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, भारत में हुआ है। ये जीता हमारे भारत ने नहीं है। फीफा अंडर 17 भारत में हुआ है और जीता स्पेन में है और ये हुआ भारत में था। 7वां संस्करण था फीफा अंडर 17 का, ये भारत में हुआ था लेकिन जीता स्पेन ने है। क्रिकेट महिला एशिया कप भारत ने जीता। महिलाओं का जो एशिया कप है अंडर 17 है, ये भारत ने जीता है, 7वीं बार जीता है। श्रीलंका उप विजेता रहा था। बांग्लादेश में इसकी मेजबानी हुई थी क्रिकेट महिला एशिया कप की। FIH महिला एशिया विश्व कप, FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने। देखो फीफा अंडर 17 जीता है स्पेन ने और फीफा महिला हॉकी विश्व कप जीता है नीदरलैंड ने। स्पेन और नीदरलैंड में आयोजन हुआ था। तो याद रखना FIH महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता? नीदरलैंड ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष तालिका में कौन रहा है? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे प्रथम रहा है और हमारा भारत में इसमें एक भी पदक नहीं जीता है। नॉर्वे ने 37 पदक जीते हैं। टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर इसका मोटो था। ओबेर कप किसने जीता है? ओबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। जो आयोजन हुआ था बैंकॉक में हुआ था। ये ओबेर का कप जो है 29वां है। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ये बहुत कम उम्र की हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ITBP लेह में हुआ। राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा में जीता। क्रिकेट बधिर T20 चैंपियनशिप जो हुई थी उप विजेता महाराष्ट्र। सुब्रतो कप अंडर 19 फुटबॉल का झारखंड ने जीता है। सुब्रतो कप किसने जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर 19। और राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर, देखो जो राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर जो है वो दिव्यांग वाला मध्य प्रदेश ने जीता है। राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर वाला हरियाणा ने जीता, उप विजेता महाराष्ट्र रहा है। और सुब्रतो कप झारखंड ने जीता है। सुब्रतो कप किसने जीता है? सुब्रतो कप जीता है झारखंड ने। और फ्रेंड्स ये इंस्टाग्राम ID है, इस पर फॉलो जरूर कीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी जीती है पश्चिमी क्षेत्र ने। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में शीर्ष कौन रहा है? यूक्रेन रहा है। 75वीं संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है और ये 2022 की थी। 2023 की बात करें तो कर्नाटका ने जीती है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे हुए हैं? बर्मिंघम में जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्थान पर कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया आया है। 178 पदक उनने जीते हैं और 67 गोल्ड जीते हैं। तो याद रखो राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया आया है। कितने पदक जीते हैं? 178। और हमारा भारत चौथे नंबर पर आया है राष्ट्रमंडल खेलों में। कितने पदक जीते हैं भारत ने? 61 पदक जीते हैं, 22 गोल्ड जीते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 मध्य प्रदेश में, 2022-23 सौराष्ट्र में। IPL 2022 जीता था गुजरात टाइटंस ने, ये 15वां है संस्करण। ईरानी कप 2022 जीता है शेष भारत ने। महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता है? महिला हॉकी एशिया कप जीता है किसने? भारत ने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप जीता है जापान ने और भारत इसमें तीसरे स्थान पर आया है। महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता है? जापान ने जीता है, याद रखिएगा। 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? भारतीय रेलवे ने।
प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीती? दबंग दिल्ली ने। लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट टीम वर्ल्ड ने जीता। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वे स्टेपन ने जीती है नीदरलैंड में। इटालियन कप 2022 किसने जीता? इंटर मिलान ने। हीरो पुरुष हॉकी कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। और भारत ने कांस्य जीता है हीरो में। सैफ अंडर 20 फुटबॉल जो चैंपियनशिप होता है भारत ने जीता है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? कौस्तभ चटर्जी। 77वें कौन थे? आदित्य मित्तल। फीफा क्लब 2021 चेल्सी ने जीता है इंग्लिश में, ये यूएई में हुआ। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में हरियाणा शीर्ष पर था 137, अभी हुए हैं 22-23 के और पहले पुराने बात कर रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। 37वें कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है। गुजरात के 6 शहरों में हुआ है। पहला कौन आया है स्थान पे? पहले स्थान पर आया है सर्विसेज, दूसरे स्थान पर आए हैं महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आया है इसमें हरियाणा। सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें आए। अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने जीती है। महिला एशिया भी कुश्ती भी महिलाओं भारत ने भी जीत ली है। बिस्केक में ये हुआ था। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख ने जीती। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप उड़ीसा ने जीती भोपाल में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान 5वां आया है। पहला स्थान जापान का आया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। याद रखना, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला भारत आया है, पहला जापान आया है और 5वां भारत आया है। आयोजन हुआ था उलान बटोर मंगोलिया में। सैफ अंडर महिला चैंपियनशिप में कौन जीता है? भारत जीता है जमशेदपुर में। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत प्रथम आया है। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप एंटीगुआ वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और भारत जीता है। WTF फाइनल 2022 महिला एकल किसने जीता है? कैरोलिन गार्सिया ने जीता। लुसाने डायमंड लीग किसने जीती है? लुसाने डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने जीती। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप रोनियो ने जीता है। FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज खान FIH राइटिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी है। फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता है? अमेरिका ने सिडनी में हुआ था। FIH पुरुष व महिला गोलकीपर FIH पुरुष बनी है सविता पूनिया और महिला बनी है PR श्रीजेश, लगातार दूसरे वर्ष। महिला हॉकी विश्व कप मस्कट ओमान में हुआ था। भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। स्पेनिश फुटबॉल लीग में जीता है रियल मैड्रिड ने। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टप्पन ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 हिमाचल 2022 सौराष्ट्र। महिला एशिया कप बांग्लादेश में हुआ। भारत श्रीलंका को हराकर जीता। नेत्रहीनों का तीसरा विश्व कप क्रिकेट केरल में हुआ था। भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं साजन प्रकाश, तैराकी के हैं, और पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। साजन प्रकाश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है तैराकी में और पूजा पटेल योगासन में पहली खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पदुकोण ने किया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो जीता है स्पेन जीता है। अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप कौन जीता है? स्पेन कोलंबिया को हरा के शुभंकर था इवा। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, 2023 वाला महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और पेंजुइन इसका शुभंकर होगा। एक सेकेंड, महिला यूरो कप विजेता इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला में जीता है आर्यना ने। किसने जीता है? महिला में आर्यना ने जीता है। US ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है स्पेन के और ईगा स्वियातेक पोलैंड ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है स्पेन के और ईगा स्वियातेक ने जीता है US ओपन। विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविच ने और एलेना ने। नोवाक जोकोविच ने और एलेना ने विंबलडन जीता है। फ्रेंच जीता है राफेल नडाल ने और ईगा ने। राफेल ने और ईगा ने। फेल हो जाओ तो ईगो मत करो। फेल राफेल ईगा। नोवाक मत, नोवाक नो वॉक और एलेना इस लेन पर बात मत करो। ए लेन पर बात मत करो। इसके बाद कार्लोस जो हैं वो सबसे कम उम्र के US ओपन जीतने वाले बन गए हैं, तो इस पे ईगो मत करो। तो कार्लोस के साथ ईगो आ जाएगा और नोवाक जोकोविच के साथ आ जाएगा आर्यना महिला।
राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की थी। शुभंकर था जो राष्ट्रमंडल खेल का, वो पैरी था। पैरी मतलब एक बहुरंगी बैल था। 4 नए खेल राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुए थे। बास्केटबॉल, महिला, पैरा टेबल, व्हीलचेयर। ऑस्ट्रेलिया 171 मेडल के साथ प्रथम आया है और भारत 61 पदक के साथ चौथे नंबर पर है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल में रजत पदक जीता है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने भी रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। भारोत्तोलन में कुश्ती ने भारत को सर्वाधिक 12 पदक दिलाए हैं राष्ट्रमंडल खेल में। भारतीय पुरुष टीम टेनिस टेबल में स्वर्ण पदक जीती है। नीतू घनघास 48 किलोग्राम, अमित पंघाल 51 किलोग्राम, निखत जरीन 50 किलोग्राम ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो। बहुत ही शानदार ये वीडियो था, इसमें पूरा खेल कवर किया है करंट अफेयर्स का। तो इससे आपको पूरे के पूरे प्रश्न बनेंगे, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी ई बुक लेना चाहते हैं तो 25 रुपये में आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।